भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 27 और 28 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय नंबर 5 का भक्तों श्लोक नंबर 27 और 28 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। स्पर्शन कृत्वा बहिः ब्रह्मान् चक्षुषा च एव अंतरे भ्रुवोः प्राण अपनो समो कृत्वा नाश आभ्यंतरं चरणो यत इंद्रिय मनः बुद्धिः मुनिः मोक्षः परायणाः विगत इच्छा भय क्रोधाः यह सदा मुक्तः एव सा। भक्तों समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहें के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को अपने नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वही योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। परंतु भक्तों समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके समस्त इंद्रिय विषयों को हम सबको छोड़कर और अपनी दृष्टि को ध्यानपूर्वक भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करके अपने प्राण वायु अपान वायु को अपने भीतर रोक कर इस तरह अपने मन बुद्धि इंद्रिय को वश में करके हम भगवान के चरण कमलों को जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा लक्ष्य जो लक्ष्य होना चाहिए वह योगी जन के माध्यम से
हमारा भय क्रोध सब दूर होना चाहिए। और ऐसा कार्य हम सब अगर निरंतर करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, तो अवश्य ही उस योगी जन को, उस मुनि जन को, उस पुरुष को, उस माता को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। ऐसा भगवान स्वयं श्रील प्रभुपाद ऐसा व्यवस्थित रूपांतरित कर रहे हैं। भक्तों, कृपया आप आगे ध्यान देना। कृष्ण भावना अमृत में जो रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने व्यवहारिक आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। भक्तों, जो मनुष्य मुनिजन कृष्ण भावना अमृत के कलश में डूबा हुआ है, वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहले ही जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझ जाता है। और जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। जीवन के नित्य कर्म योग में भगवान की उपस्थिति को देखता है कि हमारे जीवन के संघर्ष में भगवान की कृपा किस प्रकार मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनी हुई है। वो साफ साफ उस मुनिजन को, उस पुरुष को, उस माता को, उस भक्त को स्पष्ट भगवान का दर्शन होने लगता है कि यही प्रभु की कृपा है। नहीं तो हम किस कलेशों से, किस संघर्ष से कितना और नीचे चले जाते। ये प्रभु की कृपा है। भक्तों, यह विशेष स्थिति मुक्ति ही कहलाती है, क्योंकि जो मुनिजन मनुष्य ये समझ जाता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति विषयक भक्तों सिद्धांत का प्रतिपादन करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ऐसा अष्टांग योग 8 विधियों के द्वारा निर्धारित किया है भगवान ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भक्तों, परंतु हम सब कलयुगी मनुष्य हैं। भक्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण तथा ध्यान तथा समाधि में विभाजित हम सब नहीं कर सकते। क्योंकि इस कलयुग के समय में इतना किसी के पास समय नहीं है भक्तों, क्योंकि न समय है, न ध्यान केंद्रित करने का वह स्थान है। ऐसा मुनिजन बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु ने भक्ति योग दिया है हम सब मनुष्य जनों को। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन विवश होने गए थे, इस वजह से और भगवान ने हम सबको भक्ति योग अर्जुन के निमित्त मार्ग से प्रदान किया है, और उस भक्ति योग के माध्यम से हम सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, 6ठे अध्याय में योग विषय तथा विस्तृत व्याख्या की जानकारी हम सब प्राप्त करेंगे। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध तथा निराकरण करना होता है, और तब दृष्टि को दोनों भौहें के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नसाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसा ध्यान करने का योग बता रहे हैं भगवान कि आधी आंखें आपकी खुली हों, आधी बंद हों, और ध्यान केंद्रित भगवान के चरण कमलों पे होना चाहिए। ना आंखें को पूरा खुला रहने से कोई लाभ होगा, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर, यानी हमारी जो सांस लेने की जो हमारी इंद्रिय है, उसके भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बना सकता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि जिस
मुनिजन, भक्तजन मनुष्य की, पुरुष की उसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में नहीं हैं, वह इस प्रकार योगाभ्यास करके अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। बाह्य इंद्रियों से दूर रहता है, बाह्य इंद्रियों से दूर रहना चाहिए और अपनी मुक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है और परमपिता परमेश्वर की उस उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में भक्तों, कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ध्यान केंद्रित करता है, वह निश्चय ही इस सरलतम विधि के माध्यम से भक्ति प्राप्त करता है। भक्तों, इसकी विस्तृत व्याख्या अगले अध्यायों में होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है। किसी कार्य को करते हुए, किसी को कोई वस्तु देते हुए यह समझकर वह करता है कि मैं भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। भगवान को स्मरण करते हुए, जिससे कि उसकी इंद्रियों से अत्यंत प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने का यही उत्तम विधि है, और वह उत्तम विधि है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान देखो कैसे स्पष्ट अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब मनुष्य जनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में सदैव भक्ति में लीन रहता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। अनियंत्रित इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं और उसे अनावृत भय नहीं रहता, और वह सदैव इस उत्तम विधि का अपने ऊपर उपयोग करके भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान के चरण कमलों में लीन रहता है और भगवान को स्मरण करता है, और अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को स्पष्ट उसे भक्त को महसूस होता है, दिखाई पड़ता है कि प्रभु की कृपा मेरे अथवा मेरे परिवार के ऊपर बनी हुई है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। इस भगवत वाणी को आप सब अपने बंधु बांधवों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि आपके बंधु बांधव लोग भगवान की कृपा के पात्र बने और इस घोर कलिकाल से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चले जाएं, जहां से वो आए हैं। अपनी इच्छा को जाहिर करते ही लोग इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर आ गिरते हैं। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। जय श्री कृष्णा।